प्रयागराज के पास बसे एक शांत मोहल्ले में बलदेव सिंह का पुराना लेकिन सुसंस्कृत घर था। घर की मुखिया थी सरला देवी, सख्त अनुशासन वाली मगर दिल से बेहद कोमल। हाल ही में उनके बेटे रवि की शादी सुहानी से हुई थी। सुहानी शहर में पली बढ़ी थी, मॉडर्न सोच वाली मगर संस्कारों से भरी हुई। शादी के कुछ दिनों बाद ही सरला देवी ने एक सुबह बहू को रसोई में बुलाया। बहू, उन्होंने प्यार से कहा, घर की असली धड़कन रसोई होती है। अगर रसोई ठीक रहे तो घर में सुख शांति बनी रहती है। सुहानी ने सम्मान से सिर झुका दिया। मां जी, आप सिखाइए, मैं सीखना चाहती हूं। और यहीं से शुरू हुई उन 10 शिक्षाओं की कहानी। 1. आग्नेय दिशा का महत्व। सरला देवी ने गैस चूल्हे की ओर इशारा किया। रसोई में चूल्हा दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। इसे आग्नेय कोण कहते हैं। खाना बनाते समय चेहरा पूर्व की ओर रहे तो ऊर्जा सकारात्मक रहती है। सुहानी ने पूछा, मां जी, अगर दिशा अलग हो तो? सरला देवी मुस्कुराई, तो मन की दिशा सही रखो, फिर भी जहां संभव हो व्यवस्था सुधारनी चाहिए। 2. सिंक और गैस पास पास नहीं होने चाहिए, उन्होंने समझाया। आग और पानी साथ रहेंगे तो घर में विचारों का टकराव बढ़ सकता है। सुहानी को लगा जैसे मां जी सिर्फ रसोई नहीं, रिश्तों की भी बात कर रही हों। सांग, रोशनी और वेंटिलेशन। सरला देवी ने खिड़की खोली, धूप अंदर आई। देखो बहू, रसोई में सूरज की रोशनी आए तो नकारात्मकता दूर रहती है। उस दिन सुहानी ने महसूस किया कि सचमुच धूप से मन भी उजला हो जाता है। सा, अन्न का सम्मान। अनाज दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखो। अन्न का अपमान मत करना, जितना चाहिए उतना ही बनाओ। सुहानी ने उस दिन से बचा हुआ खाना गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। 5. नमक और शांति। नमक को कभी खुला मत छोड़ना। नमक घर की मिठास से जुड़ा है। एक दिन जब छोटी सी बात पर सुहानी नाराज हुई तो सरला देवी ने हंसकर कहा, लगता है नमक का डिब्बा खुला रह गया है। दोनों हंस पड़ी। जाक्स, रात को साफ रसोई। बहू, गंदी रसोई छोड़कर मत सोना, मां लक्ष्मी स्वच्छ स्थान पर ही आती हैं। धीरे धीरे यह आदत पूरे घर में अनुशासन ले आई। दरवाजे की दिशा। किचन का दरवाजा सीधे मुख्य द्वार के सामने नहीं होना चाहिए। सुहानो, आईने से बचाव। रसोई में आईना नहीं लगाना चाहिए, अग्नि तत्व दुगना हो जाता है। सुहानी ने तुरंत सजावट में बदलाव किया। कायो, तुलसी का पौधा। रसोई के बाहर छोटा सा तुलसी का पौधा लगाया गया। हर सुबह दोनों मिलकर जल चढ़ाती। धीरे धीरे उनके बीच की दूरी भी कम होने लगी। सत